नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपको हल्दी के डिब्बे में यह एक चीज रख देना है। इसको रखने के बाद आपके घर में ना क्लेश होगा और ना ही आर्थिक तंगी होगी। आपको कभी धन दौलत की परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रसोई घर में जो हल्दी होता है उसका कितना महत्व होता है। खाने में अगर हल्दी ना हो तो खाने का स्वाद ही नहीं होता। जैसे बिना नमक के खाना एकदम फीका लगता है, इस तरह बिना हल्दी के भोजन अच्छा नहीं लगता। आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी अक्सर हमारे रसोई घरों में मिल ही जाती है। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह न केवल खाने का जायका बढ़ाती है, बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है। हल्दी विषरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। हर घर की रसोई में आपको हल्दी जरूर मिलेगी। हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि भी है, जिसमें दैवीय गुण पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह न केवल खाने का जायका बढ़ाती है, बल्कि जीवन में संपन्नता भी लेकर आती है। हल्दी विषरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। ज्योतिष में हल्दी का महत्व। हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका ग्रहों से संबंध तय होता है। हल्दी पीले, नारंगी और काले रंग की होती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है। नारंगी मंगल से और काली शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने और इससे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए पीली हल्दी का प्रयोग होता है। हल्दी के चमत्कारी प्रयोग। एक, यदि विवाह संबंधी समस्या हो तो नित्य प्रातः जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अगर वाणी की शक्ति बढ़ानी हो तो नित्य प्रातः स्नान के बाद हल्दी का तिलक माथे और कंठ पर लगाएं। अगर धन की बचत करनी हो तो धन स्थान पर हल्दी की 2 गांठें रखनी चाहिए। इसी प्रकार यदि बृहस्पति से लाभ लेना हो तो पीले धागे में हल्दी गले में धारण करें। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए शरीर पर हल्दी लगाकर स्नान करने से लाभ होता है। विष्णु भगवान को हल्दी बेहद प्रिय है। हल्दी का दान करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है और धन संबंधी सारी परेशानी दूर करती हैं। अगर सोते समय आपको बुरे सपने परेशान करते हैं तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको कभी बुरे सपने नहीं आए। हल्दी भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है, जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। औषधि ग्रंथों में इसे हल्दी के अतिरिक्त हरिद्रा, कुरकुमा, लौंगा, वरवर्णिनी, गौरी, त्रिमिघ्ना, योषित प्रिया, हटविलासनी, हरदल, कुमकुम, टर्मरिक नाम दिए गए हैं। आयुर्वेद में हल्दी को एक महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है। भारतीय रसोई में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और धार्मिक रूप से इसको बहुत शुभ समझा जाता है। विवाह के एक दिन पूर्व वर और वधू दोनों के शरीर पर हल्दी का लेप करने की प्रथा है। हालांकि लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसे हरिद्रा 1 के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार 2-3 किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हल्दी या उसके घटक करक्यूमिन का उपयोग करने के लिए कोई उच्च गुणवत्ता वाला नैदानिक प्रमाण नहीं है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है। रसोई की शान होने के साथ साथ हल्दी कई चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में तो हल्दी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हल्दी गुमचोट के इलाज में तो सहायक है ही, साथ ही कफ खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी मानी जाती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जाता रहा है। वर्तमान समय में हल्दी का प्रयोग उपटन से लेकर विभिन्न तरह की क्रीमों में भी किया जा है। हल्दी और करक्यूमिन का विभिन्न मानव रोगों और स्थितियों के लिए कई नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन किया गया है। बड़े पैमाने पर या दोषपूर्ण तरीके से कमी किसी ने भी उच्च गुणवत्ता के प्रमाण नहीं दिए हैं। 2-4-5 मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों से कोई उच्च गुणवत्ता का सबूत नहीं है कि करक्यूमिन 2020 तक सूजन को कम करता है।
कच्ची हल्दी की सब्जी राजस्थान की परंपरागत सब्जी है जो शादी या अन्य मांगलिक अवसरों पर बनाई जाती है। कच्ची हल्दी की सब्जी सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। कच्ची हल्दी आती ही सर्दियों के मौसम में है। कच्ची हल्दी पीले रंग की अदरक की तरह गांठें होती हैं। कच्ची हल्दी को देशी घी में तलकर सब्जी बनाते हैं ताकि उसका कड़वा स्वाद खाने में न आए। हल्दी की सब्जी बनाने में घी भी बहुत लगता है। हल्दी की सब्जी सिर्फ कच्ची हल्दी से बनाई जाती है। दूसरे तरीका में हल्दी के साथ सब्जी में मटर, गोभी दोनों या केवल मटर भी तलकर डाले जा सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि हल्दी हर भारतीय रसोई में मिल जाएगी। हम सभी खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य और घरेलू उपचार में मददगार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल ज्योतिषी उपायों में भी किए जाते हैं? हल्दी के कई उपाय आजमाकर आप अपने जीवन की समस्याएं दूर कर सकते हैं। इसी वजह हल्दी का उपयोग मांगलिक कार्यों में किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा हल्दी के बिना पूरी नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हल्दी आपके जीवन की समस्याओं को बिना देर किए हल कर सकती है। हल्दी के महत्व। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हल्दी के उपाय से आप किसी भी प्रकार की धन समस्या, धन की कमी, अधिक धन खर्च या किसी भी प्रकार की धन समस्या को ठीक कर सकते हैं। कई बार घर की खराब आर्थिक स्थिति का कारण भी नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। ऐसे में अगर आप घर के कोने कोने में जमीन पर हल्दी छिड़के तो इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल सकता है। हल्दी छिड़कने के बाद आपको इसे वहीं साफ करना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी का प्रवेश उन्हीं घरों में होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए गुरुवार को घर में हल्दी के पानी का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। इससे आपको न केवल धन की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि इस उपाय से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। यह उपाय न केवल आपके घर में धन के संचय को बढ़ाएगा बल्कि परिवार में सुख शांति को भी आमंत्रित करेगा। बता दें कि दाम्पत्य जीवन में मतभेद या तनाव होने पर भी हल्दी का यह उपाय आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। अब अपने हाथ में हल्दी की एक गांठ लेकर किसी भी देवता के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करें, ओम रत्याय कामदेवाय नमः। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच तनाव दूर होता है। साथ ही दोनों के बीच प्यार भी बढ़ता नजर आ रहा है। इस उपाय से आपको गुरुवार की शाम को चने के आटे से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी किस्मत साथ ना दें तो हल्दी आपके दुर्भाग्य किस्मत को बदल सकती है। इसके लिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तब अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं। इसके अलावा नहाते समय पानी में आप एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। इससे आपकी किस्मत बढ़ाने के साथ साथ नौकरी से जुड़ी समस्या का समाधान भी करेंगे। हल्दी के बिना खाना नहीं बन सकता, लेकिन ये हल्दी का रंग आपके लंच बॉक्स का लुक खराब कर देता है। आप चाहे कितना भी रगड़ लें, लेकिन हल्दी का दाग प्लास्टिक के टिफिन से उतरता नहीं। ऐसे में टिफिन खराब दिखने लगता है। इसलिए आप कुछ समय बाद उस टिफिन को फेंक देते हैं और दूसरा टिफिन खरीद लेते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हल्दी के दाग को आसानी से घर में ही हटा सकती हैं। पहले बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा मिश्रण बना लें। फिर इस मिश्रण को टिफिन में भरकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तन धोने वाले स्क्रब से हाथों से रगड़ते रहें। ऐसा करने से आसानी हल्दी का दाग टिफिन से साफ हो जाएगा। अगर एक बार में यह दाग साफ नहीं होता है तो आपको 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराना चाहिए।